जनता का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। वहाँ पे मैं आपको बुलाया और इस महत्व को समझते हुए आप लोगों ने जो है यहाँ पे अपने दर्शन दिए हैं। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के साथ है और भी हिमाचल प्रदेश के बाकी चुनाव क्षेत्रों के साथ है। लेकिन अगर मान लो सरकार का कोई कार्यक्रम, सरकार की कोई नीति अगर मान लो लोगों के विरोध होगी, तो उसमें मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं उन इश्यूज़ को उसका उद्घाटन हुआ। उससे पहले पृष्ठभूमि अगर आप जाएं तो उस पृष्ठभूमि में चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो और चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, सब ने जो है इस इशू को अपने ढंग से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और वो प्रस्तुत ये किया है कि टनल जब बन जाएगी, शुरू से लेके जो है वो हमारे को आंखें बता रहा है, उसके ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बाकायदा तौर पे चंडीगढ़ की तरफ से ये सड़क जो है, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सड़क का जो है वो महत्व लोगों के सामने है। अब आज की कन्वर्सेशन है, उसके झगड़े आज की तारीख में भी खड़े हैं। 4 लेन का काम शुरू हुआ। 4 लेन का काम शुरू होने के बाद आप लोगों को मालूम है कि आज की तारीख में जो पुल बनने थे वो बन के भी टूट गए। जहाँ पे जो टनल थी, कोई अधूरी थी, कोई कहीं थी, जो है वो सारी की सारी वहीं के वहीं बंद। और कुछ तो हमारे को देखने में ये भी आया है कि जो काम हुआ है वो काम वो जो ज़मीन को अपने करने के लिए जो काम किया हुआ था वो भी वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ आपको बता रहा हूँ। ये मेरे चुनाव क्षेत्र के हैं, ये बागी मेला की तरफ के हैं। आप मुझे बताइए, ये जो काम हुआ ये भी सरकारी खजाने से पैसा गया, ठेकेदारों ने काम किया। ठेकेदार काम करने के बाद कुछ कंपनियां छोड़ के चली गई, कुछ लोगों के जो है वो सब टेंडरिंग हुई। और ये सारा मैं कहना चाहूँगा कि इस ढंग के ये जो सरकार ने जो लूटपाट करी है ठेकेदारों को करना बहुत आवश्यक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं यहीं पे इसको नहीं छोड़ना चाहता। फिर आप रेलवे लाइन का जा रहा था। मैं आज भी माननीय वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस ब्रॉड गेज लाइन का सर्वे करवाया था और हिमाचल प्रदेश के खर्चे के ऊपर जो है ये सर्वे हुआ था। और वहाँ से जो टीम आई थी, दफ्तर बिलासपुर में खुल गए थे, टाडू साहब की दुकान के ऊपर भी दफ्तर खुला था। अगर देखा जाए उसके बारे में, अगर आज देखा जाए तो आज इसके डेब्रीज को डालने के लिए जो है वो कोई जगह नहीं है। ठेकेदार जो है वो उठा के हर कहीं नालों में, फॉरेस्ट लैंड में जो है वो डेब्रीज को फेंक रहे हैं। जो ठेकेदार 2-3 आ रखी हैं, जो कंपनियां आई हुई है, उनको अगर पूछा जाए तो वो बोलते नहीं। क्या उसके ऊपर जो है वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई दखल है? क्या आपके जो काम हो रहे हैं, जो गंदगी आप डाल रहे हैं, क्या उसमें जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का या हिमाचल सरकार का कोई लेना देना है? इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक बिलासपुर के और मैं कहूँगा नेशन और प्रदेश के हित की जो बात होगी, उसको उठाने से मैं कभी भी गुरेज नहीं करूँगा। आज अगर बिलासपुर में देखा जाए, मैं आपको शहर की बात करना चाह रहा हूँ। शहर में जो ये बिल्कुल गोविंद सागर से ऊपर और हमारी ये जो क्या नाम अलीखड़, वहाँ पे जाके सारे शहर का जो डेब्रीज है वो वहाँ पे डंप हो रही है। क्या कोई देखने वाला है कि जहाँ पे हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, जहाँ पे हमारे जो है वो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे हमारा जो है एयर स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है वो, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स आपकी जो है वो जो एयर स्पोर्ट्स और ग्राउंड स्पोर्ट्स खेली जाएगी। मुझे बताओ कि अगर मान लो इस जगह को गंदा करना है तो इसका प्रभाव यहीं तक नहीं रहेगा, नंगल तक जाएगा, पंजाब तक जाएगा। और जिस ढंग से इसकी प्रभाव पड़ रहा है, देखो मैं कहूँगा हमारी सबसे पहला रिजर्वायर था ये जो गोविंद सागर है। गोविंद सागर में कितने लोग धर्मदार है, पहले भी था। आज कारण क्या है कि जब हम देखते हैं फिशरी वालों की कोई स्टेटमेंट आती है कि जी यहाँ पे जो फिशरी का जो काम है वो कम होता जा रहा है।
हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। बिलासपुर शहर की डेबरीज सारी आपने गोविंद सागर में डालनी है। सारी दुनिया भर का गंद जो है वो मरे हुए जो पशु है वो आपने गोविंद सागर में डालने हैं। तो नीचे तक जितनी भी हमारी चाहे वो पीने के पानी की स्कीमें हैं, छोटी है बड़ी है, इनके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कल को आके ऐसी महामारी फैलेगी कि ये जो बिलासपुर न्यू टाउन बारे में जो बात करते हैं वहाँ पे यूपी का, जिसमें कानपुर का नाम बार बार लिया जाता है कि उसके एक छोर को अंदाजा भी नहीं था कि ये गंदगी इतनी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या कानपुर जो है कोई बिलासपुर शहर को और बिलासपुर शहर से लेके भाखड़ा तक का जो एरिया है, क्या इसको भी ये कानपुर के बारे में सोचने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आज जितने भी है ना, जिला प्रशासन, म्यूनसिपल कमेटी, मैं कहूँगा दे ऑल आर फॉल्टी फॉर दिस। बिलासपुर शहर में अगर मान लो ये डेबरीज आप नीचे आएगी, आपके शहर में कोई भी आदमी जो खड़ा होकर सांस नहीं ले सकता क्योंकि गंदगी इतनी फैल जाएगी। तो कौन इसके बारे में कौन जिम्मेवार है? मैं आपके माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में आगाह करना चाहूँगा। मैं सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह करना चाहूँगा कि आज जो दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा के आने वाले समय में बिलासपुर शहर में ये जो बिलासपुर न्यू टाउनशिप बना था, कारण क्या है कि इस न्यू टाउनशिप के बारे में कोई चिंतित नहीं है। मैं कहूँगा चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो हमारा जो है ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले हो, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो लोग हैं, कोई भी बिलासपुर ज़िला को और बिलासपुर की ये हमारी जो है ये जो नदी थी, ये नदी हमारी जो है वो हमारे जुड़ी हुई है शुरू से लेके। और इसके बारे में मैं कहूँ रामायण और महाभारत की बात करते हैं, इसी ढंग से मैं कहूँगा ये सतलुज नदी बिलासपुर के साथ जुड़ी हुई थी। जहाँ पे आज हम गंगा और यमुना की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो हमारा ये सतलुज नदी थी, जो आज गोविंद नदियों की तरह जो है ना पूजनीय है, जहाँ से लोगों का जो है दारोमदार बिलासपुर का है। हमारे से जो है वो बड़ा इल ट्रीटमेंट हुई है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में अब आप ले लीजिए कि जैसे अटल टनल जो बनी है, मैं आज भी मैं कहना चाहूँगा श्रीमती इंदिरा गांधी को यहाँ पे रेफ़र करना चाहिए। मैं ये ऊपर ट्राइबल एरिया में जाके वहाँ पे जाके उसकी रूपरेखा बनाई थी कि ये हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। तो उसकी आधारशिला जो थी वो हमारी यूपीए की जो अध्यक्षा थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन बीच में क्या था कि आगे ऊपर से एक छोटी सी जो है वो नाला था, उससे जो है वो अंदर उसका पानी जो है वो लीक होता था। आज की तारीख में कोई ये नहीं कह रहा है, जो अप्रूवल दी थी, जो फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो आगे जो है वो लीक होता था, उसके बारे में जो है वो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी किया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसका नाम बदल के और उसका जो है वो मैं कहूँगा पॉलिटिकलाइज करके जो है वो इस चीज़ को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। वो जाने जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि वो किस ढंग से उसको पेश करना चाह रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी ये जो हुआ, तो पता ये लगा कि उस इंटरनल ऑडिट में से 300 ज़्यादा करोड़ रुपए का पता नहीं लगा भी कहाँ चला गया। 300 करोड़ का क्या ये सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं कि जब 300 करोड़ रुपए का पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ चला गया। अभी आगे जो है वो फैसले हो रहे हैं। अब बाद में क्या है कि जब बाद में ये 2300 करोड़ रुपए का हो गया कि 2300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2300 करोड़ में से अब 1500 करोड़ का एक 500 करोड़ का पहले लगा, अब 1500 करोड़ का तो दोबारा टेंडर जो है लगाएंगे गडकरी साहब से और लोगों की पेमेंट्स होगी। लेकिन आज की तारीख में मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, डकार के चले गए हैं ये ठेकेदार। आज बताओ कि उन गरीबों का पैसा जो है कैसे मिलेगा? सड़क के किनारे पे पुरानी मशीनरी आपको जुगात खाना में और निचले एरिया में देखने को मिलेगी, लेकिन मालिक मर गए जो है ना, क्योंकि उन्होंने तो भाई रिकवरी देनी है, बैंकों से फाइनेंस करवा रखा है। लेकिन आज हिमाचल सरकार भी आज वो उससे पीछे हट रही है। मुख्यमंत्री का भी कोई जवाब उसमें नहीं आ रहा है। सेक्रेटरी जो है वो जो हमारे PWD के है, उनका साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी तक 4 लेन के बारे में, जो अपने रेलवे के लाइन के बारे में किया है, ये सारी की सारी डेबरीज गोविंद सागर, इतने साल इसकी उम्र होगी, ऊपर जो है और प्रोजेक्ट बन गए। कहते हैं हमारी अब इनकी उम्र जो है और ज़्यादा बढ़ेगी।
मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपने सारी डेबरीज आपने जो है वो गोविंद सागर में डाल दी, कहीं पे आपने जो है वो आप जाके देख लीजिए, बागी मेला मेरे चुनाव क्षेत्र में जाके देख लीजिए, सारे का सारा गोविंद सागर को जो है ना वो सारा जितने भी जो जो पत्थर है, जो जो डेबरीज, चाहूँगा कि आज बड़ा चिंता का विषय है। और जब डेबरीज आप गोविंद सागर में डालेंगे तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो फिशरमैन है उसकी इनकम के ऊपर फर्क पड़ेगा। जब आप डेबरीज गोविंद सागर में डालेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे ये होगा कि जो हमारा जो नेचुरल जो ब्रीडिंग है जो जो फिशरीज़ की, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है वो जो बर्तन है वो छोटा होता जा रहा है और वो पानी जो है उसके मुकाबले में नहीं है, गंद पड़ रहा है। तो जब गंद पड़ रहा है तो फिशरीज़ कहाँ पे होगी, ये मैं कहूँगा ये भी एक की आवश्यकता। इन इश्यूज़ को मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में ले जाना चाह रहा हूँ। ये भी मैं कहूँगा ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है। मैं सब बिलासपुर के और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों से कहना चाहूँगा कि मनी का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है, लूटपाट हो रही है। जो हमारे को 3 साल में काम करना चाहिए था वो आज 10-10 साल में नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों का सहयोग उसमें चाहिए। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए है। ये कोई मैं कहूँगा कि पार्टी के ऊपर नहीं है, लेकिन ये बिलासपुर में जो हमारा शहर है और उसे लेके भाग तो गंद पड़ रहा है, जो आज लोगों को जो है ना यहाँ से लेके नीचे तक जो है ना ग्रीन ट्रिब्यूनल देख रहा है, ना आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देख रहा है। और आज मैं कहूँगा कि क्योंकि सरकार भी उसमें जो है वो सोई पड़ी है। मेरा निवेदन ये है कि इन इश्यूज़ को हम इकट्ठे होकर उठाएं। और मैंने आपसे एक बात और करनी है कि मैं इस इश्यूज़ को एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसको हाई कोर्ट में भी ले जा रहा हूँ। इसमें जो हमारे लोगों के जो हित है, जो उन्हें चाहूँगा कि को लेके हम जो है वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। मैं तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, संख्यान जी का। इन्होंने जो है इसके बारे में जो शहर का इशू था इसको उठाया था और आज यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने जो है कुछ नोटिस भी दिया है, कुछ जुर्माना भी किया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए ये जो है ना एक्शन लेवल के लोग ये नोटिस देना ये फलाना ये काफ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इशू उठाया था उसके ऊपर जो है वो ये सारे जो है वो अभी उस पर कार्रवाई भी थोड़ी मोटी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं कहा ना उसकी तरफ छलावे की तरह जो है ये मैं इसको देख रहा हूँ। और अभी जो मेंबर सेक्रेटरी एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक जो लेटर दिया है, एक नोटिफिकेशन है, नॉन कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजन अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये इसके बारे में उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लिखित आदेश ऊपर से आ गया है। मैं ये कागजी घोड़ों के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। मुझे मालूम है कि ये सरकार कई बार लिख ड्रॉ कर लेती है, बट जो लोगों के इश्यूज़ हैं, अगर आज भी बिलासपुर के लोग सारे इन इश्यूज़ को नहीं उठाएंगे तो मैं कहूँगा आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और जो आने वाले समय में जो दुनिया भर की महामारियाँ फैलेंगी, ये मैं कहूँगा कि सरकार को मैं चार्ज करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और प्रदेश गवर्नमेंट को भी, कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। और जिन लोगों ने भाखड़ावाद के तौर पे कहते, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये हमारे प्रकार की जो संकट वाली घड़ी आने वाली है उसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। सरकारें आती हैं चली जाती है, भी मैं इसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मैं सजग करवाने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, चाहे वो हमारा रेलवे का काम हो, चाहे वो 4 लेन का काम हो, चाहे वो जो भी मैं कहना चाहूँगा पीने के पानी का है, सिंचाई का है। आज की तारीख में हमारे को दूर से देखना पड़ रहा है कि गोविंद सागर में पानी है, लेकिन आज उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे को कहा जाता है कि नहीं जी आप क्या करते रहे, हम भी हो गया जो है ना भूख हड़तालें भी रखेंगे। लेकिन अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि बिलासपुर के लोगों के हितों की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पर्यावरण को जो है वो जो ख़राब होने से नहीं रोक रहे हैं। आज हम जो है ना सड़कों की दुर्दशा है उसके बारे में अगर हम नहीं बोलेंगे तो मैं कहूँगा होगा क्या कल को जो है ना, कहाँ आएगा टूरिज़्म? कोई हवा में थोड़ी आएगा। वो टूरिज़्म तब होगा जब हमारी ये सड़कें, ये रेल लाइन, ये सारी चीज़ें जब मैं कहूँगा कि इंटरनेट आएगा, नहीं तो कौन आएगा यहाँ पे? कोरोना ऊपर से फैला हुआ है, कोरोना के बारे में भी हवाई फायरिंग हो रही है।
लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ। बिलासपुर में तो जो रोज़ खबर आ रही है कि 2 आदमी मर गए, 1 आदमी मर गया, फलाना हो गया, तो कब तक इन खबरों को सुनते जाएंगे हम। इसलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है कि कृपया करके आप लोगों की जो लेखनी है, आप लोगों का जो मैं कहूँगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस इशू में द फ्लोर इज़ विद यू। वट एवर क्वेरी यू वांट टू रेज, आई एम रेडी टू आंसर।